हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट देखा था। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पोलिनोमियल चैप्टर्स का है। बच्चे, लास्ट टाइम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था आप लोगों को। आज हम देखेंगे कुछ उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो खासकर बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड है वो बार बार ये प्रश्न पूछती है कि बताइए कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑन द ग्राफ पे, यानी कि आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और उससे आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। जीरोज कितने जीरोज नहीं, कौन कौन से जीरोज होंगे उसको हम निकालेंगे। ठीक है, जरा ध्यान देखेंगे। बहुत अभी 4-5 दिन से मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी था, इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी था बच्चों। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और हम कंटिन्यू फिर वीडियोस अपलोड करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, शेयर करें। और हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये क्लास 10th सीबीएसई क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज हमने ग्राफ वाला था जो हमने करा दिया था। 1.2 का क्वेश्चंस हम कराएंगे आज। उससे पहले हम कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6, 0, 0, -8, 4, -6 and 6, 0। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। मतलब कि ये कि ग्राफ का कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों, लेकिन हमें निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई एक्सिस, ठीक, वाई डैश। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही आसान होने वाला है। इतना समझ लीजिए कि अगर ग्राफ पे कोई क्वेश्चन आता है पोलिनोमियल के बोर्ड्स में तो आप आसानी से कर पाएंगे। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव में होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अगेन नीचे में है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। बस जरा ध्यान देखिए ये क्या है, और नंबर 9 हम नंबर निकाल दिए। अब हम कोऑर्डिनेट्स के देखेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी कोऑर्डिनेट्स है। ये कोऑर्डिनेट्स कह रहा है -6, 0। अच्छा, ये जो -6 है ना बच्चों, ये 0 हमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो ये फर्स्ट होता है ना, ये जो फर्स्ट वन होता है -6, मतलब ये एक्स कॉमा वाई हमेशा कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी कि जो पहला होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे नंबर्स लाई करता है, और जो सेकंड वन होगा वो वाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए -6 है तो -6 तो पॉजिटिव इधर होगा, ये निगेटिव है तो -6 है तो -6 क्या होगा, ये। और y y 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, -6, 0। बहुत आसान होगा, जरा ध्यान देखिएगा। b, ये मान लीजिए a कोऑर्डिनेट है, ये b कोऑर्डिनेट देखिए, ये x क्या है, x एक्सिस 0 और -8 तो -8। अब देखिए -8 कहाँ जाएगा, y है, इधर नहीं आ जाएगा बच्चों क्योंकि वो x एक्सिस है, y इधर है, यानी कि -8 ये पॉइंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0, -8। ओके, अब अगला देखेंगे 4, -6। क्या देखेंगे, 4, -6, यानी कि 4 ये और -6 ये। तो ये क्या करेगा बच्चों, कहाँ पे आएगा, लाई करेगा। जरा ध्यान देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, ध्यान देखेंगे। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो यहाँ पे होगा,
जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, 4, -6 ये पॉइंट। अगला कौन सा है, 2, -3 सॉरी 6, 0 यानी कि 6 कहाँ होगा, 6 लाई करेगा, ओके, और 0, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 0। आपने ये क्या देखा, ये बी है, सी है और ये डी है। आपने क्या देखा, हमने कोऑर्डिनेट लगा दिया। अच्छा ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। ये लाई कर रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बताया था, याद करिएगा, हमने आपको बताया था कि ग्राफ पे जितनी बार कर्व लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को काटती है, जब लाइन एक्स एक्सिस को काटती है जितनी बार, उतना जीरोस होता है। मैंने बताया था उतना जीरोस होता है। इट मींस कि कितने जीरोस, सर 2 जीरोस। लेकिन सर 2 जीरोस बताने तो नहीं है, जीरोस कौन कौन से ये बताने हैं, जरा ध्यान देखिएगा। ये एक्स एक्सिस है, y0 है यहाँ पे, यानी कि जहां जो पॉइंट लाई कर रहा है ना, इस पॉइंट को टच कर रहा है, देखिए ठीक है, ये पॉइंट को टच कर रहा है, यही तो 2 पॉइंट है, यानी कि -6, 0, इट मींस कि एक्स एक्सिस एक्स, यानी क्या हो जाएगा -6 और 6, -6 और 6 कहीं दे रखा, -6 और 6, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं ऑन द ग्राफ। बच्चे अगर पसंद आ रहा है वीडियो जरूर लाइक करें, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। बच्चों यहां से आपको ये कंसेप्ट ग्राफ का खत्म होता है। पिछली क्लास में हमने ग्राफ का कंसेप्ट बताया था और हमने एक क्वेश्चंस करा दिए, इसी के बेस पे आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। और नंबर ऑफ जीरोस बोलता है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहां लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहां लाई कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से जीरोस फाइंड करना हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एक और कंसेप्ट है, उसको समझेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे मिडिल टर्म splitting for finding zeros of quadratic polynomial। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए तो मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लिए, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, x² + 4x - 21। ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जीरोस फाइंड करेंगे बच्चों। तो इसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इस एग्जांपल का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आपके सामने हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कहता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। मिडिल टर्म, अच्छा मिडिल टर्म बोले तो सर अरे कहिए ये क्या दिख रहा है, ये मिडिल टर्म नहीं दिख रहा है क्या, ये 4x नहीं है क्या, 4x को तोड़ देना है, क्या करना है, तोड़ देना है, पैर हाथ हाथ गोड़ तोड़ के तोड़ देना है। देखिए ये जो तोड़ के और हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है। कैसे यार, एक कंसेप्ट यहाँ पे है बच्चों, ये ध्यान देना, एक कंसेप्ट है, कहता है कि ये जो मिडिल टर्म है ना, ये जो सम है ना, यानी कि सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आप तोड़िए फोड़िए कुछ भी करिए, लेकिन सम लास्ट में कितना आना चाहिए, 4 होना चाहिए। अच्छा जी, और प्रोडक्ट जो है क्या है, जो प्रोडक्ट है बच्चों वो -21 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आना चाहिए, -21 होना चाहिए। अच्छा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ देखिए जो जनरल फॉर्म होता है ना, जो जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक का, जरा ध्यान देखिएगा, ये होता है
क्या इस फॉर्मेट पे है? हाँ सर इस फॉर्मेट पे है। ये जो ए बी सी जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली क्या होता है, ये रियल नंबर होता है। ओके सर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने क्या पूछा, मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे सर ए। क्या बोलोगे, ए। मैंने बोला कि सर बेटा ये बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर बी। ठीक है। और ये जो सी होता है ना बच्चा, इसके पास वेरिएबल नहीं होता, देखिए ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये बात समझ में आ गई। ये सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए की जगह पे वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं है, जो तो हम क्या मानेंगे, 1 है। और 1 और सी कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो 2 से कट करेंगे, होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। ओके, 3 से करेंगे, 3 से बन जाए 21। आप देखिए इसका फैक्टर जो हुआ, जो फैक्टर हुआ वो क्या आया, 3 और 7, 3 और 7 फैक्टर आया। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा ध्यान देखेंगे, इसको सम करके, इसको फैक्टर को सम करके हमें 4x लाना है, और इसका मल्टीप्लाई करके हमें -21 आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्या हम +7x लिख सकते हैं, -3x -21 लिख सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान ध्यान से देखिएगा। क्या हम इसमें से इसको माइनस कर दिए, देखिए माइनस कर दिए 7x -, ठीक है, सम +4 आ रहा है, और प्रोडक्ट 7 3 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सम और प्रोडक्ट के बारे में। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x बचेगा, क्या x +7, वेरी गुड। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, -1, वेरी गुड। बचेगा क्या यहाँ पे, सॉरी -1 कॉमन क्यों लेंगे बच्चों, -1 नहीं 3 लेंगे कॉमन, 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी 3 है, तो 3 ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे x। ओके, x बचा, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। याद रखिएगा ये जो टर्म है सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर में देख रहा है ना वो सेम होना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही होगा। ओके, अब देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, यानी कि x +7 = 0, रेस्ट नंबर्स x -3 = 0, सो x = -7 और x = 3। ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये जो वैल्यू आई x = 3 और x = -7 इज अ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सर नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल दीजिए ना। अच्छा जी, आइए, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, है ना, कोई बात नहीं है बच्चों, हम आप लोग के लिए ही पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, (2x² + 7x -6) क्या है, -6। सेम 7, यहाँ पे ये सी टर्म है, याद करिएगा, ये 6 2 जा 12, ठीक है, वेरी गुड। 12 का करेंगे, यानी कि फैक्टर क्या है, 2 2 3। अब यहाँ दिमाग लगाएंगे, अब यहाँ दिमाग लगाएंगे, अगर मान लीजिए इसको 2 2 4 और +3 7 हो जाएगा, वेरी गुड। और 2 2 2 जो 4 3 जा 12, सर आ रहा है कि नहीं, हाँ 6 2 जा 12। देखिए सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 7, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 2 जा 12 प्रोडक्ट होनी चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, हो रहा है कि नहीं, हाँ सर हो रहा है। यानी कि ये हमने 12 कहाँ से लाए, हमने बताया था आपको कि ax² + bx + c = 0, सी और ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सी और ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वैल्यू उसका प्रोडक्ट। देखिए ये c है और a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो 12 प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। ओके, नाउ 2x²
क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 4x प्लस का साइन प्लस 3x 7 हो गया, ऐड करेंगे -6। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ 0 कर लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 ले लेंगे तो प्लस का 0। वेरी गुड, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या होगा 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x, माइनस का यहाँ है प्लस का यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का। तो ठीक है, हम यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेंगे माइनस, यहाँ ले लेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस। ओके, 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, सेम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2 और 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर बात? क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? कोई समस्या? भाई इधर जाएगा ना राइट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा और ये डिवीजन चला जाएगा। क्लियर बात? ओके, तो ये है रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है, जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। चलिए फिर से उसका जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा, उसको इसका बताना, वेरीफाई भी करनी है। क्या करनी है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, मतलब देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। क्वेश्चन इज x² - 2x - 8। ओके, तो हमने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 × 8, मतलब क्या हो जाएगा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हमें सम क्या होना चाहिए बच्चों, सम हमारा -2 होना चाहिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -8। क्या होना चाहिए? -8। ओके, देखते हैं। ठीक है, हमारा देखिए कि जो 8 का जो फैक्टर आया वो क्या आया है, 2 × 2 × 2। इसका मतलब अगर हमें 2x लाना हो, सम करना हो, तो हमें क्या करना होगा, ये x² -4x + 2x - 8 कर लेंगे बच्चों। कोई दिक्कत? ओके, नाउ टेक कॉमन हम ले लेंगे, x तो बचेगा x - 4, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2x तो बचेगा 1, सॉरी नॉट x, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्या, 2 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x माइनस और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4
and x is equal to -2. These are zeros, these are zeros. अब हमें वेरीफाई करनी है, लिखेंगे वेरीफाई, अच्छा जी, तो जीरो सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -b अपॉन a। ओके, -b सर कौन सा है बाबू, देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो -b क्या है, -b क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे a इज इक्वल टू लिख लेंगे, a इज इक्वल टू क्या था बच्चा, अभी हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। ठीक है, और हमारा सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, इन दोनों का सम। अच्छा, इन दोनों का सम क्या है, देखिए 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर है -b क्या है, माइनस और -b की वैल्यू -2 अपॉन a क्या है, 1 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 4 प्लस -2 यानी कि 2 और इज इक्वल टू माइनस प्लस और ये 2। आप देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं आया, मतलब क्या है, हम वेरीफाई कर लिए, डेट इज ओके, सही है। नाउ प्रोडक्ट वेरीफाई करनी है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बाबू, c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो जो हमारा जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c बोले तो सर -8 अपॉन 1। इज दैट क्लियर, ओके, 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू -8। सर वेरीफाई तो हो गया सर, डन, पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेरीफाई करना होता है कोफिशिएंट का बराबर है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 4s², क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखेंगे नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू 6x² - 3। हम लोग क्वेश्चन अल्टरनेट देखेंगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सम कितना होना चाहिए, 3, सॉरी, इसको रीअरेंज करेंगे, अच्छा, रीअरेंज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है एक सीक्वेंस नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। कैसे करेंगे, यानी कि 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्म में है, ऐसे अरेंज करेंगे और हम लिखेंगे सम कितना होना चाहिए, -7, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6 3 18 -18 और a इज इक्वल टू कितना 6, b इज इक्वल टू कितना -3 और c इज इक्वल टू कितना, सॉरी, b इज इक्वल टू कितना 7 -7 और c इज इक्वल टू व्हाट -3। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये बेसिकली जीरोज निकालेंगे। तो जब जीरोज निकालेंगे 6 3 18, 18 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9 यानी 3 बच जाएगा, प्लस का 1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन
2 हो जाएगा बच्चा। ओके सर, रेस्ट कितना बचा? 3x + 1 = 0। सर x = -1/3 हो जाएगा, यानी कि जो दो जीरोज आए वो क्या आ गया? -1/3 और दूसरा 3/2 आ गया। सर वेरीफाई कर दीजिए। ओके बेटा, वेरीफाई कर दे रहा हूँ। वेरीफाई जब करेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोज करेंगे तो -b/a होगा या कोफिशिएंट ऑफ x/a। ओके, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये भी लिख सकते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं -b/a। इज इट क्लियर? सम ऑफ जीरोज करेंगे, ये जीरोज का सम कर देंगे, यानी कि -1/3 + 3/2 इज इक्वल टू -b का आया है बच्चा -7 और a की वैल्यू क्या? a की वैल्यू क्या आया? 6 आया। इज इट क्लियर? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 6, 3 2 6 2 -2 और 2 से करेंगे 3 3 3 9। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू प्लस का 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई, दोनों सेम आ गया, मतलब करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि हम क्वेश्चन क्या करेंगे? अल्टरनेट करेंगे। क्या करेंगे? अल्टरनेट करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें से करा देते हैं बाबू। tx² - 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, tx² - 15। अच्छा, इज इक्वल टू 0। ये देखिए, यहाँ पे देखिए tx², ये क्या है बाबू? t है। तो tx² - 15 मतलब यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट b, मतलब क्या? कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सम कितना होना चाहिए? बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ts² + 0x - 15 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? a इज इक्वल टू सम कितना होना चाहिए? सम कितना? 0। तो इसका उसका कोई मतलब है नहीं। प्रोडक्ट कितना? प्रोडक्ट कितना सर? -15। ठीक है, और a कितना सर? 1। b कितना सर? 0। c कितना सर? -15। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, हम इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बताया था। इसको हम इधर राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ts² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये होगा -15। क्लियर? हम क्या करेंगे? t का रूट लगा लेंगे। तब रूट लगाएंगे तो क्या जाएगा? -15 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, यानी कि √15 प्लस और -15। तो ये क्या हो जाएगा? ये t की वैल्यू हो जाएगी -√15 और +√15। हम क्या करेंगे? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना बाबू? सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -b/a। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? यहां पे देखिए, सम ऑफ जीरोस प्लस -15 इज इक्वल टू -b कितना? 0/a कितना? a की वैल्यू क्या है? 1। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का ये माइनस का है, खत्म। यानी क्या आएगा? 0/1 और 0/1। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कांस्टेंट टर्म बोले तो c/a बोले तो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसका प्रोडक्ट सर? इसका +15 √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए, यहां पे देखिए c कितना आया है? -15
-15/a, ए बोले तो सर 1। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 25 यानी कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स क्या है, √15 है, तो बेसिकली रूट बाहर निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, 15/1, तो 15/1। देखिए ये भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम वैसा ही था, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही था, इसलिए सॉल्व नहीं किया। देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, एक्स्ट्रा मैं करा देता हूं, जो कि मुझे कराना नहीं चाहिए बच्चा तुम लोगों के लिए, क्योंकि हमने बोला था ऑल्टरनेटिव कराने के लिए। कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। 3x² -x, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन लग रहा है बच्चों को। कोई बात नहीं बाबू, देख लो। सम कितना होना चाहिए, सम कितना सर, -1 होना चाहिए। ओके जी, यहाँ -1 समझ रहे हो ना कैसे होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पे क्या हाइड है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x में तो क्या आएगा 1। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना, यहाँ देखिए प्रोडक्ट कितना, -4 है और ये 4 3 12, यानी कि -12। a इज इक्वल टू बेटा कितना 3, b इज इक्वल टू कितना -1, c इज इक्वल टू बेटा कितना 4। क्लियर। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 3 जा 12, 2 से करेंगे 6, 2 से 3। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस करके क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 4x -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन हम लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x -4, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3x -4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अगेन कॉमन 3x -4 हम कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4/3। एक हमारा जीरोज निकल गया, दूसरा जीरोज निकालने जा रहे हैं। एक दूसरा जीरोज हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या करना होगा बाबू, वेरीफाई। क्या करना होगा, वेरीफाई। क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस। -b/a बोले तो -b/a बोले तो x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सम ऑफ जीरोस, जीरोस निकला उसका सम 4/3 प्लस -1/1 इज इक्वल टू -b क्या है बाबू, -1, a क्या है बाबू 3। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 3 1 3, 3 टाइम 3 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 3। क्लियर बात। इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/। सर वेरीफाई कर दिए सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। क्या होता है C/A, C बोले तो कॉन्स्टेंट अपॉन x²। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट बोले तो जीरोस का प्रोडक्ट। ओके सर, 4/3 इंटू -1/1 इज इक्वल टू C/A। सर कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 4 1 जा 4 माइनस का 4/3 इज इक्वल टू सी। सी क्या है बाबू, यहाँ पे -4 लिख देंगे। ए क्या है बाबू 3। देखिए आया कि नहीं आया, देखिए आया कि नहीं आया। वेरीफाई हो गया। लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक यू।